देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, लिखा फाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई एंड कर्ल ऑफ ग्रेड फाई। इसके पहले जो आपने एग्जाम्पल लगाया, आपने कर्ल ऑफ ग्रेड फाई निकाला है ना। इसके पहले जो भी आपने एग्जाम्पल 2 लगाए उसमें कर्ल ऑफ ग्रेड फाई निकाला है ना। और आपको एक ही क्वेश्चन में 2 एग्जाम्पल निकलवाए, दोनों वैल्यू क्या निकली है, 0 निकली है ना। तो आप समझ लीजिएगा कि कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ एनी स्केलर पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। समझ में आ गई बात। ये पूरी थ्योरम हो गई। अगर मान लिया कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए और आपसे कहा जाए कि फाई एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो आप बताओ कर्ल ऑफ ग्रेड फाई क्या होगा, तो आप फट से बता दो 0 होता है। वो एक थ्योरम बन गई, ठीक है। तो मैं कर्ल ऑफ ग्रेड फाई यहां निकालने वाला नहीं हूं, लेकिन अगर आपसे कहा फाइंड द वैल्यू तो डायरेक्ट मत करना, हम तो जानते हैं होता है। हम निकालने वाले हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई मतलब पहले ग्रेड फाई आप निकालेंगे, पहले आप ग्रेड फाई निकालेंगे। ग्रेड का मतलब आप जानते हैं डेल फाई, इनके बीच में कौन सा साइन लगेगा, कोई साइन नहीं लगेगा, क्योंकि फाई इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। डेल का मतलब होता है आई, यहां लिख रहा हूं आई डेवर बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड, और फाई की वैल्यू है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। जब आप इस पूरे फंक्शन को लेकर के x के पास आएंगे तो x इसको क्या करेगा, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर देगा। जब पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 0 क्योंकि x है नहीं, इसमें x का 1 होगा तो माइनस का 3yz आएगा, ठीक है, प्लस जे कैप डेवर वाई। जब y के रेस्पेक्ट में इसको करोगे तो एक्स क्यूब का 0, इसका 3y स्क्वायर माइनस इसका होगा 3xz प्लस के कैप। जब z के पास लाओगे, z के तुम करोगे तो आएगा 3z स्क्वायर माइनस 3xy। समझ में ये बात आ गई। ये क्या निकाला आपने, आपने निकाला ग्रेड फाई निकाला। अब क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई निकाला। अब ये बताओ जो ग्रेड फाई निकला है, जो ग्रेड फाई निकला है वो वेक्टर फंक्शन है या स्केलर फंक्शन है। ये अब वेक्टर फंक्शन है क्योंकि आई जे के टर्म में आ गया, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई निकालो। अब आपसे कह रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई निकालो। क्या करना है आपको, डेल और ग्रेड फाई के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। और डेल का मतलब होता है आई डेवर बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड डॉट, और ग्रेड फाई की वैल्यू आप जो निकाल चुके हैं वो आपने निकाली है आपकी आई कैप 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस ऊपर नीचे जानबूझ लिख रहे हैं जे कैप 3y स्क्वायर माइनस 3xz प्लस के कैप 3z स्क्वायर माइनस 3xy। समझ में बात आ गई। अब देखो ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं आई डॉट आई 1 होता है, तो आई डॉट आई 1 हो गया, और इसको और आई का आई से ही डॉट करना है ना आपको भाई। आई का आई से ही डॉट करोगे, जेस करोगे नहीं, जेस 0 हो जाएगा। तो आई डॉट आई 1 और इसको एक्स के रेस्पेक्ट करो, कितना आएगा, तो ये 6x आने वाला है, डॉट कर दिया हमने। जे डॉट जे 1 और जिसको y के करोगे तो प्लस का 6y आने वाला है। के डॉट के 1 इसका आपका 6z आने वाला है। तो यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई की वैल्यू आ गई है 6x प्लस 6y प्लस 6z। समझ में बात नहीं आई। और अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि आप काफी कुछ तो निकाल चुके हैं, ग्रेड फाई वगैरह निकाल चुके हैं, ग्रेड फाई निकाल ही लिया है, और कर्ल इसका निकाल लो, कोई दिक्कत, निकाल लोगे ना। इसके पहले भी क्वेश्चन आपने किए हैं, इसलिए इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नोट करिए इसको।